जैसे बजाए तो इसको आवाज आनी चाहिए बराबर, जैसे रुपया दो बजाते हैं वैसी आवाज आनी चाहिए। बजा के ये भी बराबर आवाज वैसी देगा। इनकी आवाज थोड़ी उनसे डिफरेंट पहचानना है कि अब कैसा इसका साउंड आएगा जी। ये तो अगर ज्यादा जोर से बजाएंगे ये टूट जाएगा। तमाम ब्रिक क्लिन खरीदने वालों के लिए एक इम्पॉर्टेंट खबर है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग ऐसे हैं जो ईंटें वगैरह खरीदना चाहते हैं, सीज़न आ चुका है और वो किस तरीके से जो है बाकायदा तौर पर पहचान सकें कि कौन सी ईंट किस कलर की है, किस तरीके से ईंट बेहतर है, किस तरीके से ईंट जो है सही है। क्योंकि आज के वक्त में अगर देखें तो कई सारे स्कैम्स भी होते हैं और ईंटों को पहचानने में कई सारे लोग गलती कर देते हैं। हमारे साथ वसीम भाई है, बहुत शुक्रिया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने हमारा साथ दिया और इस बारे में कहा कि हाँ जी आप लोगों तक भी ये पहुंचाए कि उन्हें धोखा ना मिले। वसीम भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ईंटें बाकायदा तौर पर लोगों के अब ख़रीदने वाले हैं, अब सीज़न भी आ रहा है, कोई भी चीज़ अगर बनानी हो तो ईंटें बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो आपसे जानेंगे कि आज के वक्त में अगर जिस तरीके से लोगों की ज़रूरियात भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ईंटों को लेकर काफ़ी ज़र जो है रेट में फ़र्क होता है। तो आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कौन कौन सा ईंट किस रेट का होता है और सबसे क्लासिक वाला जो ईंट वगैरह है, ब्रिकलिन है, वो कैसा है, आपसे ये जानेंगे। इस वक्त जो कश्मीर में चल रहा है ईंट, वो तो सबसे ज़्यादा आजकल लोग लाइक कर रहे हैं डबल शेडेड ईंट को, जो कि हमारे पास मौजूद है। इस वक्त आप पीछे देख रहे हो कि हाँ जी, सबसे ज़्यादा इसी को लाइक कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा लोगों का मतलब भरोसा इसी पे है कि और अच्छी भी होती है। तो लेकिन क्या पता आधे लोग ऐसे मतलब काम करते हैं, जब ईंट देखने जाते हैं तो देख के निकल जाते हैं, फिर भरोसा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सबको ऐसा करना चाहिए कि जब ईंट आए खुद लोड करके निकाले। उसमें क्या होता है, जो इंसान ईंट खरीदता है उसको घर पहुंचती है बराबर अच्छी ईंट, क्योंकि जब वो घर चला जाता है फिर क्या पता फिर उधर से फ़ोन करता है कि मेरे अच्छी ईंट नहीं आई है, वो है ये है। वैसा तो लोगों को लगता है कि भट्ठे वाले स्कैम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब इंसान इधर रुक के ईंट की गाड़ी लोड करता है बाकायदा तौर पे, जब इधर ही वो रहता है तो नजरों के सामने वो तो रजामंद होता है कि अपनी ईंट गाड़ी लेके घर ले जाता है। फिर वो फ़ोन करने कोई शिकायत का मौका नहीं देता है। बड़ी बात आपने कही जी। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपका बेहद शुक्रिया, आप इधर आए हो। तो दूसरी बात मैं ये करूँगा कि आजकल जो ईंट का मौसम है अब तो आ गया है, मतलब सर्दी भी ख़त्म हो गई, अब सबको ईंट की ज़रूरत होगी। तो क्या करते हैं लोग, आते हैं और ले जाते हैं। तो इस वक्त मैं बात करता हूँ कि जो हमारे पास अभी ईंट है सबसे स्पेशल वाला हाँ, वो डबल डाई ईंट जो हम इधर बेचते हैं 26 नहीं 25,000 रुपए में। अच्छा हाँ, एक गाड़ी ईंट जिसमें 3,000 ईंट लोड होती है। 3,000 ईंटें होती हैं जी, विदाउट डिलीवरी भट्ठे पे 25,000 रुपए हम बेच देते हैं। 25,000 रुपए जी सर। तो जितने भी देखने वाले हैं मैं उन तक पहुंचा दूं कि क्वालिटी क्या है। क्वालिटी ये तो डबल डाई वाला डबल डाई जी। तो डबल डाई जो भी ईंट वगैरह खरीदेगा 25,000 रुपए ऑन भट्ठे पे विदाउट डिलीवरी, 25,000 रुपए में आप खरीद सकते हैं। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है, लोगों के जेबू से पैसा लिया जाता है मगर उन्हें पता भी नहीं चलता। अच्छा, ईंट को कैसे पहचाने हम कि ये बिल्कुल तगड़ी है, ठीक है, और तोड़ कर किस तरीके से, मतलब कुछ लोग तोड़ कर भी देखते हैं। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा दिखाए नीचे। देखो, सबसे पहले जब इंसान भट्ठे पे आता है तो वो ये देखना चाहिए कि ईंट की फिनिश कैसी है, फिनिशिंग कैसी है। बिल्कुल, क्योंकि जब कल मिस्त्री जब काम लगाता है, फिर जब वो ईंट पे ईंट लगाता है, अपनी काम करता है, लास्ट में उसको तो टेढ़ी वेढ़ी ईंट नहीं दिखाई देती है, जबकि इंसान भट्ठे पे देखेगा पहले कि फिनिश कैसी है। सबसे पहली बात यह है कि ईंट का पहचानने का तरीका यह है कि फिनिश साफ होनी चाहिए और तकड़ी होनी चाहिए। ईंट आवाज़ देनी चाहिए जब इसको बजाए, आप प्लीज चेक कर दो, जैसे बजाए तो इसको आवाज आनी चाहिए बराबर, जैसे रुपया दो बजाते हैं वैसी आवाज आनी चाहिए, पत्थरों की आवाज आनी चाहिए। इसको एक नंबर ईंट हम बोलेंगे जी। अच्छा, जो दूसरी ईंट होती है जो सेकंड क्लास होती है जी, तो उसमें कैसी आवाज आती है और किस तरीके से रेट्स होती हैं? तो इस वक्त हमारे पास एक और माल भी मौजूद है जो कि थोड़ा इससे डिफरेंट है, नॉर्मल ही है इससे, लेकिन इतना हैवी नहीं है, लेकिन कलर उसका लाल है। वो भी एक नंबर बराबर है, लोगों को पता है कि वो भी एक नंबर है, लेकिन उसमें क्या है, कलर लाल है। उस वजह से वो हम ईंट बेचते हैं 1,000 रुपए डबल डाई से कम, डबल डाई रेट से कम, 24,000 रुपए, बिल्कुल 24,000 रुपए में। वो भी हमारे पास मौजूद है इस वक्त जी। ये वो भी ये है। ऐसे ही अगर इसको भी देखा जाएगा, पहले फिनिशिंग, फिर इसको बजा के ये भी बराबर आवाज वैसी देगा। इनकी आवाज थोड़ी उनसे डिफरेंट बिल्कुल है जी जी जी। और
तीसरा जो माल है हमारे पास वो जो है लो क्लास माल है। बिल्कुल लो क्लास, जिसको मीडियम बोलते हैं, वो भी हमारे पास मौजूद है। वो भी ऐसे ही पहचानना है कि अब कैसा इसका साउंड आएगा जी। ये तो अगर ज्यादा जोर से बजाएंगे ये टूट जाएगा अच्छा, जी। ये सबसे लोएस्ट है। नहीं, इससे लोवेस्ट दूसरा है जिसको बी क्लास बोलते हैं। ये इनका वाला तो क्या रेट medium। है? इसका ये क्या बोलते हैं इसको, इसकी जो कीमत है वो 19,000 रुपए भट्ठे पे है, ऑन भट्ठे विदाउट डिलीवरी। जी। ठीक है, इससे लो सबसे लो कौन सा सबसे आता लो है? तो ये वाला है बी क्लास ईंट। ये भी हमारे पास मौजूद है। इनकी ज्यादा आवाज कैसी होती है? इनकी तो थोड़ी हाँ कच्ची होती है। ज़्यादा कच्ची नहीं होती है लेकिन थोड़ी कच्ची ही होती है। तो इनकी जब ईंट की रेट की बात करते हैं तो ये 15,000 रुपए में गाड़ी बिक जाती है, पहुंचा के डिलीवरी करके विदाउट डिलीवरी Without भट्ठे पे delivery। ही। अच्छा, आपसे ये भी जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, काफ़ी सारे लोग जो है परेशान हो जाते हैं, स्कैम होते हैं जिनके साथ, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी? क्योंकि अब सीज़न आ रहा है और लोगों की जेबों से पैसा निकाला जाएगा, तो उनके लिए आपको क्या दिखता है और क्या कहेंगे आप? देखो, सबसे पहले मैं ये बात बोलूँगा कि अगर इंसान पैसा खर्च कर देता है तो उसको ये सोचना चाहिए कि अगर मैं पैसा खर्च करूँ तो किसी अच्छे काम में लगनी चाहिए। वो क्या करता है, आता है पैसा दे के चला जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अगर उसको किसी भी, चाहे वो इधर से ईंट ले कहीं और भट्ठे से ईंट ले, उसको क्या करना चाहिए, उधर ही रुक के अगर एक गाड़ी वो अपने सामने भरता है, फिर उसको जब घर में लगता है कि अच्छी ईंट है तब वो फ़ोन करे भट्ठे वाले को कि मुझे बेच दो ईंट। ऐसा क्या होता है, वो कोई आता है ऐसे जिसके पास टाइम नहीं होता है, वो ईंट वाले को मतलब भट्ठे वाले को पैसे दे के चला जाता है। फिर वो बोलता है कि 10 गाड़ी ईंटा डाल दो मेरे अच्छा, घर में। स्कैम किस तरीके के आप देखते हैं इनमें? काफ़ी तर लोगों के साथ होते हैं और कहा कुछ और जाता है, दिया कुछ और जाता है। आपने सबसे ज़्यादा क्या शिकायत देखो, सुनी? मैं बात बताऊंगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपने अच्छा सवाल किया, क्योंकि अगर कोई इंसान खुद आ जाता है भट्ठे पे और ईंट खरीदता है, उसके साथ कोई स्कैम नहीं होता है। ये खुद मैं अगर नज़रों के सामने लोड करता है? नहीं, चाहे वो नजरों के सामने लोड करे या ना करे, ये मैं 100% गारंटी देता हूँ, उसके साथ कोई स्कैम नहीं होता जो है। ये मिडल मैन बीच में काम वगैरह करते हैं, एक तो मिडल मैन, दूसरा तो जिनको हम कश्मीरी में दराल बोलते हैं, वो गाड़ियाँ लेके आते हैं हमारे पास नहीं, मतलब किसी और भट्ठे से वो ईंट खरीदता है, बोलता है कि घर के लिए मुझे ईंट है, मुझे एक चट्टा दे दो। जैसे कि आप बाहर देख रहे हो चट्टे होते हैं, उसमें से उसने एक चट्टा खरीदा, बिल्कुल। तो चाहे वो एक नंबर ईंट क्यों ना खरीदे, डबल डाई क्यों ना खरीदे, फिर वो क्या करता है कि गाड़ी भरता है, उस गाड़ी में वो टोटे लोड करता है, मतलब जो टोटे वगैरह होते हैं ईंटों में, जो हाँ कचरा होता है वो लोड करते हैं पीछे, फिर आगे ऊपर वो थोड़ा सा ईंट भरता है 10 से मतलब 1200 ईंट तक। अच्छा, फिर लोगों को बोलता है इसमें 3000 ईंट है, आप ज़्यादा नहीं 20,000 रुपये दे दो, चाहे वो इधर से श्रीनगर क्यों ना ले जाए। तो फिर क्या करता है इंसान, तो लालच में आता है, बोलता है अच्छी ईंट भी है, जब बाहर से देखते हैं तो अच्छी होती है, फिर जब इंसान उठाता है तो वो अच्छी ईंट नहीं होती है। वो 1000 ईंट उसको बेचारे को, एक आदमी को, एक गरीब को वो 20-20 रुपए में एक ईंट पड़ती है। इसी तरह के स्कैम आज होते हैं। और ये मैं बताता हूँ, अगर किसी को ईंट लेनी है वो सीधे भट्ठे पे आए, भट्ठे वाले से सीधे बात करे, बस। फिर उसके साथ कोई स्कैम, मतलब मुझे लगता है कोई होने वाला नहीं है उसके साथ कोई भी स्कैम, क्योंकि भट्ठे वाला तो उसको तो अल्लाह ने बहुत दिया होता है। बिल्कुल। बहुत बड़ी बात आपने कही है, बहुत शुक्रिया वसीम भाई। जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये इन्फॉर्मेशन बेहद ज़्यादा ज़रूरी थी। कई सारे लोग मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि जनाब ये क्या इन्फॉर्मेशन है, मगर लोगों की जेबों पे इसी तरीके से असर पड़ता है। जब आप किसी के हवाले सारी चीज़ें कर देते हैं, जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो आपके बाकायदा तौर पर दिल को ठेस इस तरीके से पहुँचती है जब आप देखते हो माल कैसा है। तो जितने भी लोग हैं वो खुद आएँ, जहाँ भी उन्हें ख़रीदारी करनी हो वो खुद जाके ख़रीदारी करें, किसी के थ्रो ना करें, किसी के इवज़ से ना करें, बाकायदा तौर पर खुद जाके भट्टे वाले से बात करें, बाकायदा तौर पर उन्हें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो फिलहाल ईंट के भट्टे पे इस वक्त मैं मौजूद था, ये स्टोरी आप तक पहुंचाना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी और लाजमी था। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।